Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to the Comprehensive English Academy. Today I will teach you about late, the use of late. It is very important for you and you can just understand easily. The use of late means suggestion or permission. Understand? It shows suggestion or permission. For example, if I want to show suggestion, you can say let's move to Karachi, let's enjoy the holiday, and let's go for a walk. So these are the examples for suggestions. Understand? These sentences show suggestions. While permission, in permission you can just say that if someone wants to get permission from someone, it is called suggestion. It is called permission. So for example, let me do this work, मुझे ये काम करने दीजिए. Let him go to home, उसे घर जाने दीजिए. Let me read, मुझे पढ़ने दीजिए. These are the examples of permission. Understand? So you must focus, or you must try to keep this point in your mind, that if you know about the formula, then you can make easily so many sentences like this as I made. Understand? So आप देखिए कि पहले सजेशन में हमने कहा कि सजेशन मीन्स तजवीज़ और परमिशन मीन्स इजाज़त. ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि सजेशन में ये होता है कि आओ हम सैर के चलें, आओ हम घूमने फिरने चलें. तो यहाँ हमें सजेशन की तरफ इशारा होता है कि जब कोई तजवीज़ दी जाती है. अगर परमिशन की बात की जाए तो वहाँ ये होता है कि अगर हम किसी से कोई इजाज़त मांग लें कि बराए मेहरबानी, या मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोचने दो, तो ये परमिशन के लिए होता है कि यार मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो. ये परमिशन के अंदर इसमें आता है. तो अगर हम फार्मूले को हम देखते हैं तो फार्मूले के मुताबिक हम देखेंगे तो हम सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे. ज़ाहिर है लेट जो है वो शो करता है परमिशन को और सजेशन को, दोनों बातों को शो करता है. अब शर्त ये कि लेट के साथ प्रोनाउन कौन से आ रहे हैं. अगर हम मी लेके आते हैं, हिम लेके आते हैं, हर लेके आते हैं, या देम लेकर आते हैं, या अली या सायमा लेकर आते हैं, तो वहाँ हम लेट के साथ इसको हम ये कहेंगे कि ये परमिशन के अंदर शो कर रहा है. अगर लेट के साथ अगर हम अस का यूज़ कर देंगे तो इट मीन्स ये सजेशन को शो करेगा. ये सिंपल सी कॉमन सी बात है. अगर आपको ये बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा. अगर हम अस का इस्तेमाल करेंगे लेट के साथ, इट मीन्स ये सजेशन है. और अगर इसके अलावा अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं लेट के साथ, इट मीन्स दे आर बीइंग यूज्ड एज परमिशन. अंडरस्टैंड? सो नाउ यू कैन सी दैट लेट प्लस मी प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हम ऑब्जेक्ट भी लेकर आ सकते हैं. ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे. अगर आप सेंटेंस को मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तक आ जाएगा. तो और अगर हम फर्स्ट फॉर्म तक या वर्ब के अंदर रहना चाहते हैं तो हम वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे. यानी मकसद कहने का ये है कि लेट के बाद हम लेट के बाद जो है वो मी का यूज़ करेंगे, मी के बाद फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिस पर हमारा काम होगा. अंडरस्टैंड? ये बात ज़हन में रखिएगा कि व्यूअर्स के ज़ाहिर है कि जो फ़ेल होता है हम उसको वर्ब कहते हैं. यानी जो काम आपका ज़ाहिर हो, कोई भी, जैसे आप खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, यह आपका फ़ेल है. और जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है. ये बात जहन में रखिएगा. जब ये बात जहन में होगी आप इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे. ख़ास तौर पे बिगनर्स हु आर लर्निंग इन द फर्स्ट स्टेज, दे विल लर्न सो मेनी थिंग्स ईजीली. सो आप देख सकते हैं कि लेट के साथ मी यूज़ किया या हिम हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म पे. यानी आप ये जहन में रखिए कि प्रोनाउन के बाद, लेट के बाद प्रोनाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तब ये सेंटेंस मुकम्मल होगा. तब आप इजीली इस बात को समझ सकें. और इसके अलावा बात यह है कि अगर हम आगे इसको हम नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो लेट से पहले हम डोंट का यूज़ करेंगे, और डोंट के बाद हम लेट का यूज़ करेंगे. लेट के बाद वही प्रोनाउंस, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे. ये सिंपल सी बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए. आइए हम आगे देखते हैं कुछ मिसालों के ज़रिए कि वो ये जुमले किस तरह बनेंगे इस फार्मूले की हेल्प से. मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है वो परमिशन की बात करता हूँ, तो परमिशन पे हम बात करते हैं कि जैसे मुझे पढ़ने दो या पढ़ने दें, बात एक ही है. तो अब मैं यहाँ लेट के साथ अब यूज़ करूँगा लेट मी रीड. यू कैन सी नाउ लेट मी रीड. अगर इफ़ आई वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस simple sentence, I can write do not before
बिफोर द लेट, डोंट लेट मी रीड। तो ये नेगेटिव सेंस में बात हो गई कि पहले सिंपल सेंटेंस था कि मुझे पढ़ने दो, और डोंट लेट मी रीड, मुझे पढ़ने मत दो। हम इसको बजाय मी की जगह हम अगर हिम यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं डोंट लेट हिम रीड, उसे मत पढ़ने दो। तो यहाँ भी यहाँ भी एक परमिशन की बात शो होगी, लेकिन नेगेटिव सेंस के अंदर होगी। व्यूअर्स, अब आइए हम आपको तजवीज़ यानी सजेशंस के हवाले से बताते हैं कि जब जिस सेंटेंस में तजवीज़ की बात होगी तो वो हम कैसे लेट के साथ यूज़ करेंगे। वो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम अगर हम बताते हैं तो आप देखिए कि लेट के साथ हम अब अस का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं लेट के साथ, यानी प्ले लेटस के साथ। अंडरस्टैंड? तो आप ये देख सकते हैं कि लेटस प्ले, अगर जहाँ लेट के साथ अस आए इट मीन्स वहाँ हम सजेशन की बात कर रहे हैं। जहाँ भी अब सजेशंस आए, तजावीज़ के हवाले से बात हो, तो वहाँ लेट के साथ अस का यूज़ करेंगे। इट मीन्स ये सब के सब सेंटेंसेस जो है वो सजेशंस कहलाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आओ खेलें, लेटस प्ले। और इसी तरह अगर हम कहते हैं आओ मिलकर खेलें, लेटस प्ले टुगेदर, लेटस प्ले टुगेदर। लेटस एन्जॉय, और लेटस एन्जॉय द ड्रिंक, आओ मज़े से ड्रिंक पिएँ, जूस पिएँ या बोतल वगैरह पिएँ, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ। और वी कैन यूज़ लेटस गो फॉर ए वॉक, आओ सैर को चलें। इस तरह के और कुछ सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको बयान करना चाहूँगा। देखिए कि आओ अपने मसाइल हल करें। आप देख सकते हैं, आओ let us solve our problems, let us solve our problems। ठीक है, इसी तरह और कुछ सेंटेंस हैं। आओ मज़े उड़ाएं, let us enjoy, आओ मज़े उड़ाएं। आओ मज़े उड़ाएं। So these are the sentences which can be used with us called suggestions. It means these are showing the suggestions. These sentences are showing suggestions. So you should remember this point in your mind, then you will improve how to make sentence. Understand? It means if you have a sense of formula, if you know the formula, it means you can be able to write down so many sentences like this. Understand? So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो व्यूअर्स तो या शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।